ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान एक गैर मुतवक्का पेशकश सामने आई है, जहां अफ्रीकी मुल्क युगांडा के आर्मी चीफ जनरल महौजी कैनोरो-वगाबा ने इसराइल के साथ खड़े होने और जंग में शामिल होने की पेशकश कर दी है। इस पेशकश ने जहां खलीजी जंग से परेशान दुनिया को हैरान कर दिया, वहां अफ्रीकी मुल्क की अपनी पोजीशन भी ज़ेर बहस आ चुकी है। युगांडा की अपनी फौजी ताकत कितनी है, क्या वो वाकई ईरान जैसे बड़े मुल्क का मुकाबला कर सकता है, और आलमी सियासत में इसका किरदार क्या है। और इस तरह के कई सवालात पैदा हो गए हैं जिनकी वजह से युगांडा आलमी सियासत के मंजरनामे में मौजू बना हुआ है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक जनरल महौजी कैनोरो-वगाबा ने अपने बयान में कहा कि युगांडा की अफवाज इसराइल के साथ खड़ी है और अब जरूरत पड़ने पर इसकी जानिब से लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी होनी चाहिए, ताहम अगर इसराइल को तबाह करने या शिकस्त देने की कोशिश की गई तो युगांडा भी इस जंग में शामिल हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर इसराइल को मदद दरकार हो तो युगांडा की फौज सिर्फ एक इशारे की मुंतज़िर है और फौरी तौर पर ताउन फराहम करेगी। वाज़ेह रहे कि जनरल महौजी मुल्क के सदर युवारी मैसूनी के बेटे भी हैं और वो सोशल मीडिया पर अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाज़ुर में युगांडा के आर्मी चीफ की जानिब से इसराइल के हक़ में जंग में शामिल होने की पेशकश बज़ैर एक जारहाना और मजबूत मौक़िफ़ दिखाई देता है, लेकिन अगर ज़मीनी हक़ैक़ और फ़ौजी ताकत का तकाबली जायज़ा लिया जाए तो ये वाज़ेह हो जाता है कि युगांडा ईरान जैसे बड़े और ताकतवर मुल्क का अमली तौर पर मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखता। सबसे पहले जुग्राफिया इस मामले में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। युगांडा मशरिकी अफ्रीका में वाक़या एक लैंड लॉक मुल्क है जिसका समंदर तक बराह रास्त कोई रास्ता नहीं। दूसरी जानिब ईरान मशरिक़ वस्ता में वाक़या है और दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 3 से 4 हज़ार किलोमीटर का फासला हाइल है। इस कदर तवील फासले पर किसी भी किस्म की जंगी कार्रवाई के लिए न सिर्फ जदीद फ़िज़ाई सलाहियत दरकार होती है, बल्कि मजबूत लॉजिस्टिक निज़ाम, फ़िज़ाई अड्डों की दस्तयाबी और समुद्री रसाई भी ज़रूरी होती है। युगांडा के पास इनमें से कोई भी सहूलत इस सतह पर मौजूद नहीं जो इसे ईरान तक बराह रास्त ताकत पहुँचाने के लिए काबिल बना सके। दूसरी अहम वजह फ़ौजी ताकत का फ़र्क है। युगांडा की फ़ौज, जिसे युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स कहा जाता है, बुनियादी तौर पर एक इलाकाई सतह की फोर्स है जो ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक में अमन मिशंस और इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयों तक महदूद रहती है। युगांडा की फ़ौज में तकरीबन 45,000 फ़ाल फ़ौजी और 35,000 रिजर्व हैं, जबकि तकरीबन 240 टैंक और 1,000 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं। आलमी रैंकिंग में युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्स 107वें नंबर पर है। इसके बरक्स ईरान एक मुकम्मल अस्करी ताकत है जिसके पास जदीद मिसाइल सिस्टम, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मजबूत फ़िज़ाइया और बैरिया मौजूद है। ईरान ने बरसों के दौरान अपनी दिफाई सलाहियत को इस हद तक बढ़ाया है कि वो न सिर्फ अपने दिफा को यकीनी बना सकता है, बल्कि खित्ते में ताकत का तवाज़न भी मुतासिर कर सकता है। फ़िज़ाई ताकत के मैदान में भी युगांडा वाज़ेह तौर पर पीछे है। ईरान के पास जदीद इलाका तैयारे, ड्रोन प्रोग्राम और मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, जबकि युगांडा की फ़िज़ाइया महदूद और ज़्यादातर पुराने तैयारों पर मुश्तमिल है। किसी भी जदीद जंग में फ़िज़ाई बर्तरी फैसला कुन किरदार अदा करती है और इस मैदान में युगांडा ईरान का मुकाबला करने के काबिल नहीं। इसी तरह समुद्री ताकत का पहलू भी निहायत अहम है। ईरान के पास खलीज फास में एक मजबूत बैरिया मौजूद है जो इसकी दिफाई हिकमत अमली का अहम हिस्सा है, जबकि युगांडा जो कि समंदर से कटा हुआ मुल्क है, इसलिए इसके पास नेवल फोर्स का कोई मुअस्सर किरदार सिरे से मौजूद ही नहीं। इसका मतलब ये है कि युगांडा ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की बहरी कार्रवाई या सप्लाई लाइन कायम करने से कासिर रहेगा। इसके अलावा जदीद जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस और साइबर सलाहियतों से भी लड़ी जाती है। ईरान इस मैदान में भी काफ़ी आगे है और इसने खित्ते में अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क और साइबर वारफेयर की सलाहियत को मजबूत बनाया है। युगांडा इस सतह की टेक्नोलॉजिकल बढ़तरी नहीं रखता जिसकी वजह से वो किसी बड़ी ताकत के खिलाफ मुअस्सर हिकमत अमली बनाने में मुश्किल का शिकार हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि युगांडा के इसराइल के साथ क्या ऐसे तल्लुकात हैं जिनकी बना पर युगांडा के आर्मी चीफ ने ऐसा बयान दिया। दूसरी जानिब युगांडा और इसराइल के तल्लुकात की अगर बात की जाए तो ये तल्लुकात तारीखी, दिफाई और सफारती नोयत के हैं जो वक्त के साथ मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर आज दोबारा मजबूत होते दिखाई देते हैं। माजी में 1970 की दहाई में एंटेबी ऑपरेशन के बाद
दोनों ममालिक के तल्लुकात में कशीदगी पैदा हो गई थी, लेकिन बाद में बरसों में ये रवाबत दोबारा बहाल हुए। आज इसराइल युगांडा को दिफाई तरबियत, इंटेलिजेंस ताउन और जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करता है, जबकि ज़रई शोबे, पानी के निज़ाम और सिक्योरिटी के मैदान में भी दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पाया जाता है। हालिया बरसों में युगांडा की क़यादत ने खुलकर इसराइल के साथ दोस्ती का इज़हार किया है, जिसकी एक मिसाल आर्मी चीफ का हालिया बयान भी है। ये तल्लुकात सिर्फ रस्मी नहीं, अमली नौइयत के हैं, जिसमें दिफाई शराकतदारी अहम किरदार अदा करती है। जहाँ तक युगांडा के आलमी बुलाक का तल्लक है, तो ये किसी एक वाज़े आलमी बुलाक जैसे कि नेटो या किसी सख्त फौजी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मुतवाज़न और मफादाती खारजा पॉलिसी पर अमल करता है। युगांडा अफ्रीकन यूनियन का रुकन है और अफ्रीकी सतह पर सिक्योरिटी और अमन मिशन में फ़ाल किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ युगांडा चीन और रूस के साथ दिफाई और मुआशी तल्लुकात रखता है, जबकि मगरबी ममालिक से भी मुकम्मल तौर पर दूर नहीं। इसी हिकमत अमली को अमूमन मिल्टी अलाइंड या गैर वाबस्ता तर्ज़ खारजा पॉलिसी कहा जाता है, जहाँ एक मुल्क मुख्तलिफ ताकतों के साथ अपने मफादात के तहत तल्लुकात बरकरार रखता है, बगैर किसी एक ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर शामिल हुए। आखिर में ये कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि युगांडा के आर्मी चीफ का बयान एक सियासी और सफारती पैगाम है, न कि जंगी हिकमत अमली का हिस्सा। हकीकत यह है कि युगांडा अकेले ईरान जैसे मुल्क के खिलाफ ना तो बराह रास्त जंग लड़ सकता है और ना ही इसके पास वो वसैल, जुग्राफियाई पोजीशन या अस्करी ताकत मौजूद है जो इसे इस काबिल बना सके। जनरल बहरूजी कायनुगाबा का ये बयान दरअसल आलमी सियासत में इत्तेहादों और हमायत के इज़हार की एक मिसाल है, लेकिन अमली मैदान में इसकी हैसियत महदूद ही नज़र आती है।